दोस्तों, आम को फलों का राजा कहा जाता है और इसके कई किस्में हैं। इनमें से एक है सुरजापुरी आम, जो कि सीमांचल का मशहूर आम माना जाता है। यह खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। यहाँ की मिट्टी और फिर जलवायु के प्रभाव से सुरजापुरी आम का स्वाद अनोखा है। इसके बावजूद भी ये आम की प्रजाति राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में फेल हो गए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। सुरजापुरी आम स्वादिष्ट होने के कारण बिहार और पश्चिम बंगाल के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी इसकी मांग है। जब सुरजापुरी आम का स्वाद और फिर इसकी विशेषताएं दुनिया के अन्य किसी भी प्रजाति के आम में नहीं है। सबसे रसीला और बिना फाइबर यानी कि रेशा के इस आम का स्वाद अगर आपने एक बार चख लिया तो फिर सुरजापुरी आम आपकी पहली पसंद बन जाएगी। यह स्वाद के साथ साथ इसकी खुशबू भी लोगों को आकर्षित करती है। इसका गुद्दा क्रीम की तरह होता है, जिसे आप आसानी से मक्खन की तरह रोटी और ब्रेड पर लगा करके भी खा सकते हैं। रेशा नहीं होने की वजह से सुरजापुरी आम सुपाच्य होता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सुरजापुरी आम को सुरजापुरी नाम कैसे पड़ा। तो आपको बता दो कि पूर्व में यानी कि पहले इसी क्षेत्र को परगना सुरजापुरी के नाम से जाना जाता था। आज भी कई दस्तावेजों में परगना सुरजापुरी के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। यह बिहार के किशनगंज, पूर्णिया और पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के हिस्सों में सुरजापुरी आमों की पैदावार होती है। सुरजापुरी आम कभी सड़ता नहीं है। ये परा धीरे धीरे सूख हो जाता है, लेकिन सड़ता नहीं है। जी हाँ, शुरुआती दौर में ये काफी खट्टा होता है। जी हाँ, जब आम कच्चा रहता है तो काफी ज्यादा खट्टा होता है। उस समय भी लोग इसका चटनी और फिर अचार बना करके बड़े चाव से खाते हैं। और जब ये पूरी तरीके से पक जाता है तो फिर अन्य आमों की तुलना में अधिक मीठा होता है। यानी कि कच्चा में जितना खट्टा होता है, मीठा में उतना, यानी कि कच्चा में जितना खट्टा होता है और पकने के बाद उससे ज्यादा मीठा होता है। सरकार की उदासीन नीतियों, जनप्रतिनिधियों के गैर जिम्मेदारान रवैये की वजह से इस प्रजाति को विश्वव्यापी पहचान मिल कर सकी है। अब सुरजापुरी आम की ये प्रजाति विलुप्त के कगार पर पहुंच चुकी है। जहाँ अगर अब भी इस प्रजाति पर ध्यान दिया जाए तो फिर इसे लुप्त होने से बचाया जा सकता है। विशेषताओं से भरे सुरजापुरी आम की प्रजाति के प्रसार के लिए जिला कृषि विभाग ने भी कोई योगदान नहीं दिया है। जब कृषि विभाग की ओर से फलदार वृक्षों का वितरण होता है, लेकिन वे सुरजापुरी आम के वृक्ष उपलब्ध करवाने में असफल रहे हैं। जिला प्रशासन, सरकार और जनप्रतिनिधियों को सुरजापुरी आम की प्रजाति को बचाने के लिए योजनाएं बनानी होगी। जब फलदार पौधे वितरण करते वक्त या फिर पौधरोपण में सुरजापुरी आम की कलम का उपयोग करना होगा। इस प्रजाति में कभी कभी कीड़े लगने की भी समस्या आती है। जब बीते 3 सालों में लगातार कीड़े लगने की समस्या से किसान जूझ रहे हैं। गाँव की सरकार को अपने अपने क्षेत्रों में इससे संबंधित समस्याओं को कृषि विभाग के समक्ष रख करके समाधान करने की पहल करनी चाहिए, अगर सुरजापुरी आम को बचाना चाहते हैं तो। नहीं तो फिर इसको कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये विलुप्त हो रहा है उस तरह से कुछ दिन बाद सुरजापुरी आम का नामो निशान मिट जाएगा।